भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रोजेक्ट कुशा, जिसे प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या PGLRSAM भी कहा जाता है। यह परियोजना भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना के लिए रूस से आयातित S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली का स्वदेशी विकल्प तैयार करना। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते S-400 की आपूर्ति में देरी के कारण भारत को अपनी वायु सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर समाधान की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट कुशा को 2022 में औपचारिक रूप से स्वीकृति दी गई। इस प्रणाली का विकास भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए किया जा रहा है। इसमें कुल 8 स्क्वाड्रनों की खरीद को रक्षा मंत्रालय ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है। DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL इंटरसेप्टर मिसाइलों के विकास की अगुवाई कर रही है, जबकि रिसर्च सेंटर इमरात RCI इन मिसाइलों के लिए अत्याधुनिक सीकर तकनीक विकसित कर रहा है। कुशा प्रणाली में 3 प्रकार के इंटरसेप्टर शामिल हैं, M1, M2 और M3, जिनकी मारक क्षमता क्रमशः 150 और 350 किलोमीटर तक जाती है। प्रत्येक इंटरसेप्टर में एक ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और 250 मिमी व्यास का किल व्हीकल होता है, जिसमें एक्टिव रडार सीकर और लगभग 2,500 टुकड़ों वाला ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगा है। यह प्रणाली न केवल दुश्मन के विमान और ड्रोन बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे जटिल खतरों को भी दूर से पहचान कर नष्ट करने में सक्षम होगी। नौसेना के लिए M1 और M2 इंटरसेप्टर अगली पीढ़ी के युद्धपोतों की सुरक्षा को और बेहतर बनाएंगे, जबकि वायुसेना के लिए अत्याधुनिक LRBMR रडार के साथ कुशा रेजिमेंट्स तैनात की जाएंगी, जिनकी डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर से भी अधिक होगी। इस तरह प्रोजेक्ट कुशा न केवल भारत को लंबी दूरी की वायु रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता भी घटाएगा और देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।